कल हम लोग राउल्ट के नियम के बारे में स्टडी किए थे। बहुत ही वो इंपॉर्टेंट नियम है, उससे हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब में क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग राउल्ट के नियम का उपयोग पढ़ने वाले हैं कि राउल्ट के नियम का उपयोग क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कल हम लोग दोनों अवयव द्रव को रख करके राउल्ट का नियम पढ़े थे। जैसे कल मैंने आप लोग को बताया था कि A प्लस B ये दोनों द्रव होता है, और दोनों द्रव का जब हम लोग द्रवीय विलयन बनाते हैं, दोनों द्रव का जब हम लोग द्रवीय विलयन बनाते हैं तो उसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को नियम बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि जैसे B जो है ये द्रव हो गया, यानी विलायक हो गया। ठीक है, B जो है विलायक हो गया, द्रव हो गया, और A जो है, हाँ, A जो है अवाष्पशील, A जो है अवाष्पशील विलेय हो गया। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोग का कंप्लेन था, हम देखे थे कि भाई मैं आप लोग का चूंकि उसको अच्छे से समझाना था तो इसलिए थोड़ा सा मैं कमेंट आप लोग का नहीं स्टडी कर रहा था। नेट नहीं है सर, आपका नहीं है कि मेरा नहीं है? मेरा तो जो है चल रहा है, मेरा तो फास्ट नेट है, सारा यूज हो गया। प्रियंका सिंह, अच्छा ठीक है प्रियंका, आप जो है जितना है उतना स्टडी कीजिए और कोशिश कीजिए कि और जो है पैक को बढ़ा करके रिचार्ज कीजिए जिसमें ज़्यादा जो है सर। ठीक है, ओके खुशबू अभी सर, ठीक है कंटिन्यू। अवाष्पशील विलेय, अगर मान लीजिए कि एक जो है अवाष्पशील हम लोग डाल देते हैं जैसे ठोस। अब सुनिए, इसको सिंपल भाषा में समझिए। आज हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे कि जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव में हम लोग डाल देते हैं जो कि अवाष्पशील होता है, तो अवाष्पशील जो है वह कौन होगा? ठोस होगा, क्योंकि गैस तो ऑलरेडी वोलाटाइल होता ही है। ठीक है, और द्रव को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो वोलाटाइल होता है, तो अवाष्पशील कौन होगा? तो अवाष्पशील बहुआ ठोस होगा। ठीक है ना, तो जब ठोस को हम लोग द्रव में घोलते हैं, यानी जब जल में चीनी को डाल करके घोलेंगे, जब जल में नमक को डाल करके घोलेंगे, तब उस विलयन का वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? बहुआ जब चीनी को जल में डाल के घोलेंगे, थैंक यू सुशील कुमार कुशवाहा, थैंक यू, आ जाइए। जब जल में चीनी और नमक को डाल करके हम लोग घोलेंगे तो बताइए वाष्प बनाएगा? चीनी या नमक? चीनी नमक बनाएगा कि जल बनाएगा? रिप्लाई में, चीनी नमक वाष्प बनाएगा कि जल बनाएगा? आप लोग रिप्लाई दीजिए, मैं आप लोग का कमेंट देख रहा हूं। सब सब्जेक्ट का टाइम बता दीजिए, बता दिया जाएगा, आज बता देंगे मैं आप लोग को। हाँ, जल जल जल, वाटर, गुड गुड गुड, खुशबू पटेल, हरिशंकर गुप्ता, आदिशक्ति। हाँ, जल जो है वाष्प बनाएगा। ठीक है, जल वाष्प बनाएगा, तो ध्यान दीजिएगा बउआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जल जब वाष्प बनाएगा तो वाष्प दाब किसका होगा? जल का, शुद्ध जल का वाष्प दाब होगा। तो वहां पर उसका वाष्प दाब जल के मोल अंश के समानुपाती होगा। बी से इस अवाष्पशील विलेय से कोई मतलब नहीं है, बस यही जो है अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, वाटर वाटर वाटर, गुड। सुगंधा पटेल, शुगम भारती, सिंह जी, धीरज कुमार, वाटर। हाँ, वाटर ही आपका वेपर बनाएगा, और यह वाष्प दाब जो है वह वाटर के मोल अंश के समानुपाती होगा, जल के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो आज हम लोग का यही टॉपिक है।
टॉपिक अब हम लोग लिखने जा रहे हैं बउआ। आप लोग सिंसियर होकर के सुनिएगा और ग्रुप में चैटिंग मत कीजिएगा। देखिए, लाइव क्लास का तब फायदा होता है जब आप लाइव क्लास में ग्रुप चैटिंग नहीं करते, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, टीचर की बातों का रिप्लाई आप कमेंट से करते हैं, तब जाकर के आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, मेरी बातों को थोड़ा सा आप सीरियस लीजिए। लगेगा कि हम लोग लाइव क्लास नहीं, बिल्कुल आमने सामने क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास का मजा जो है मिलेगा, लेकिन कब? जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन से स्टडी करेंगे तब। ठीक है, तो अब जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। चंद दिनों का इंतजार है, यानी मात्र 1 से 2 दिनों में हम लोग लिंक जो है आपके पास भेजने वाले हैं। और आप लोग तैयार रहिए, रेडी रहिए, अपना मोबाइल वगैरह रिचार्ज करके और हाई पैक से रिचार्ज करिए, क्योंकि आपका सब कुछ बच रहा है। आपका रेंट बच रहा है, आपको यहां पर खाना बनाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, जो समस्या होती थी, वो भी आपका बच रहा है। और आप घर बैठे आराम से जो है मम्मी के हाथों का खाना खा करके, जिनकी भाभी हो वो भाभी के हाथों का भी खाना खाते होंगे और खा करके अपना स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे किस्मत वाले हैं आप लोग। चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन से संबंधित राउट का नियम, ये हम लोग का हेडिंग है। राउट्स लॉ related to the solution containing non-volatile, आप इसे सॉलिड भी लिख सकते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल के ब्रैकेट में सॉलिड है। चलिए ध्यान दीजिए, पीछे वाले भी वीडियो आप लोग को मिलेंगे। पीछे वाला जो भी इसके पीछे हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इसके पीछे जो है वो रिकॉर्डिंग स्टडी चल रहा था। ठीक है ना, लाइव जो है हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो है, मैं उसका लिंक आप लोग को बता दूंगा, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूछ सकते हैं। चलिए बउआ, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन से संबंधित राउट का नियम। माना कि द्रवीय विलायक ए में ठोस विलेय, ठोस के जगह पर आपको थोड़ा सा भुलाने के लिए किताबी भाषा में यहां पर अवाष्पशील लिख सकता है। ठीक है, किताबी भाषा में आपको ठोस के जगह पर क्या मिल सकता है? अवाष्पशील मिलेगा, ठोस। अभी भी आप शेयर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, माना कि द्रवीय विलायक ए में ठोस अवाष्पशील विलेय को मिश्रित कर एक विलयन बनाया गया है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए ठीक है सर जी। L प्लस जी, गोलू गुप्ता, L प्लस जी लिक्विड प्लस गैस, ये नहीं। ठीक है ना, लिक्विड और गैस का मिश्रण जो है वो हेनरी के नियम में पढ़ना है, इसमें नहीं। जी सर, हेलो सर, है सर। ठीक है,
हाँ रोशन कुमार, अभी जुड़े हैं क्या आप लोग? हाय हेलो कर रहे हैं, इसका मतलब कि अभी आप लोग जुड़ रहे हैं, टाइम से जुड़िए, ठीक है। चिंकी, हाँ चलिए भाई लोग, जातिवाद मत करो। अरे भाई इसमें जो है आप लोग स्टडी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। चलिए ये सब फालतू का जो है चैटिंग मत कीजिए। चलिए बात तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट होते हैं हम लोग। माना कि द्रवीय विलायक ए में ठोस अवाष्पशील विलेय को मिश्रित कर एक विलयन बनाया गया है, ठीक है, विलयन बनाया गया है। अब आ जाइए, जिसमें शुद्ध विलायक, ए का वाष्प दाब। देखिए बहू, आप लोग से मैं जस्ट यहां पर पूछने वाला हूं, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोग से रिप्लाई भी मेरे को चाहिए। आ जाइए, रेडी हैं आप लोग? ए का वाष्प दाब, और हम उसके पहले क्या लिखे हैं? शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब, और हमें इसका इतना चीज को हम लोग कैसे नोटेशन में लिखें, इसको जो है हम लोग को ध्यान देना है बउआ, किस प्रकार से हम लोग नोटेशन लिखें, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे नोटेशन लिखा जाए। तो देखिए, शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब, बताइए कैसे इसको हाँ, पी नॉट हम लोग यूज करेंगे, पी नॉट, ठीक है। मनीष जी, हाँ मनीष जी, भलुनी धाम, अच्छा ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? नॉट, और वाष्प दाब है तो क्या प्रयोग करेंगे? पी, और विलायक का नाम क्या है? ए, तो हम लोग क्या लिख देंगे? पी नॉट ए। कोई प्रॉब्लम? तो जिसमें शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब पी नॉट ए है। अब आ जाइए बउआ, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर विलयन बनाते हैं। विलयन हम लोग का क्या है बउआ? विलयन हम लोग का है ए प्लस बी। ये क्या है? आपका द्रव है, और बी जो है ये क्या है? ठोस है। तो द्रव में ठोस डाले हैं। वाष्प दाब कौन लगाएगा? ये आपका वाष्प दाब लगाएगा, ये वाष्प दाब आरोपित करेगा, ये आपका वाष्प दाब आरोपित करेगा। क्यों? क्योंकि गर्म करेंगे तो यह वाष्प बनाएगा, गर्म करेंगे तो वाष्प बनाएगा, तो वाष्प दाब आरोपित करेगा। लेकिन यह ठोस है, इसको हम लोग कितना भी गर्म करेंगे तो ठोस पहले द्रव में परिवर्तित होगा, तब न जो है द्रव में परिवर्तित होने के बाद कुछ वाष्प बनाएगा। तो यह मान के हम लोग यह चलेंगे कि ठोस जो है, चूंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस जो है यह वाष्प नहीं बनाता है, तो यह वाष्प दाब आरोपित नहीं करेगा, वाष्प दाब आरोपित नहीं करेगा, ठीक है। आ जाइए, दिखाई दे रहा है आप लोग को? वाष्प दाब आरोपित नहीं करेगा, ध्यान दीजिए। तो बताइए बउआ, विलयन का वाष्प दाब, आ जाइए, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। अब फिर आप लोग से पूछने वाले हैं, रेडी हो जाइए बउआ। देखिए ऑफलाइन क्लास में जब मैं आप लोग से पूछता था तो आप लोग जो है रिप्लाई देते थे चिल्ला करके, लेकिन यहां पर सामने नहीं है कि चिल्लाएंगे, ठीक है ना, लेकिन चिल्लाएंगे किस चीज से? तो मैसेज से। तो मैसेज से थोड़ा चिल्लाइए तो मैसेज से कि विलयन का वाष्प दाब किस चीज से डिनोट किया जाता है, किस नोटेशन का यूज हम लोग करेंगे? हाँ यस सर, तो ठीक है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब किससे डिनोट करेंगे? इसका जो है जवाब आप लोग बताइए, इसका मैसेज कीजिए। विलयन का वाष्प दाब कैसे किससे हम लोग डिनोट करेंगे बउआ? पीएस, ठीक है, पीएस, एस स्टैंड्स फॉर विलयन, एस स्टैंड्स फॉर विलयन, ठीक है। आप SOL भी लिख सकते हो, पी सॉल, ठीक है, या सिर्फ पी भी प्रयोग कर सकते, पी विलयन भी लिख सकते हो। आ जाइए बउआ, तो विलयन का वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा बउआ?
तो विलयन का वाष्प दाब बताइए। इस विलयन में दो कंपोनेंट है, दो अवयव है, ए और बी। ए द्रव है और बी ठोस है, यह वाष्प दाब लगाइबे नहीं करेगा। तो अब जो है वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? ए पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? ए पर निर्भर करेगा। कोई प्रॉब्लम? तो आ जाइए, तो विलयन का वाष्प दाब बराबर किसका वाष्प दाब है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा पी नॉट ए। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो गया बउआ? पी नॉट ए, ठीक है। तो यहां पर आ जाइए, यानी विलयन का वाष्प दाब पी विलयन या पी एस बराबर, ठीक है ना, बराबर। ध्यान दीजिएगा बउआ, हम लोग थोड़ा सा यहां पर हम लोग एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं। विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो यहां पर किसके बराबर होगा? शुद्ध विलायक। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पर जो है निर्भर करेगा, विलायक के वाष्प दाब पर निर्भर करेगा बउआ। यहां पर देखिए, सिर्फ शुद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है दोनों विलयन बन गया है ना। एक चीज हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहां पर हम लोग शुद्ध नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह विलयन में है। तो विलयन में है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि विलयन में विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध नहीं। विलयन में विलायक का वाष्प दाब। तो आ जाइए बउआ, अब आ जाइए, तो विलयन में विलायक के वाष्प दाब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं जी? पीए से। विलयन में विलायक के वाष्प दाब को हम लोग नोट करेंगे पीए से। यहां पर नोट नहीं ना लगाएंगे, नोट नहीं ना होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध विलायक नहीं ना है। हाँ, पीए, गुड। अब आ जाइए, आप पीए बराबर फॉर्मूला कल मैंने आप लोग को बताया था। बताइए कितने लोग को याद है बउआ? चलिए जल्दी बोलिए, पीए बराबर क्या फॉर्मूला होता था? इक्वेशन 1 कल मैंने माना था। जल्दी बउआ रिप्लाई कीजिए। संदीप कुमार, रोशन कुमार, जल्दी रिप्लाई कीजिए। पीए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पीए बराबर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे? रिप्लाई, पीए बराबर फॉर्मूला क्या था? हाँ, हरिशंकर कुमार, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, गुड। और कोई? चलिए बउआ, पीए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी ए का द्रव ए का शुद्ध वाष्प दाब और उसका मूल अंश, मूल प्रभाज का गुणनफल पीए होता है। तो बताइए, यहां से हम लोग फॉर्मूला निकाल लिए ना जे। फॉर्मूला हम लोग का क्या आ गया? देखिए यहां पर आप लोग को दिखाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला हम लोग का आ गया यहां से कि पी विलयन बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यह फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब द्रव विलायक में ठोस विलेय रहता है, तो उस कंडीशन में यह राउट का नियम है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यह आपका जो है राउट का नियम है। अवाष्पशील विलेय जब वाष्पशील विलायक में उपस्थित होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूला को लगाते हैं। अब इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे बताइए? लिखेंगे कि जब किसी वाष्पशील द्रव में, या सिर्फ द्रव लिख सकते हैं, क्योंकि द्रव जो होता है ऑलरेडी वाष्पशील होता है, वोलाटाइल होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ द्रव हम लोग लिख सकते हैं, और वाष्पशील जो है वहां से कम कर देंगे, क्योंकि जितना कम रहेगा, आसान लैंग्वेज में रहेगा, उतना आसानी से आप लोग को याद रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय यानी ठोस को मिश्रित कर विलयन बनाया जाता है, तो उस विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के वाष्प दाब के बराबर, यानी पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर होता है। तो चलिए, यहां तक हो गया। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं।
मैं अब जो है इसको इरेज कर रहा हूं। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है बउआ? कहीं किसी को कोई पूछना है? ना 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 बा माने का बा प्रॉब्लम? ना लिखा है। अच्छा अच्छा ना तो बा हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए बउआ, तो हम लोग अभी इसको इरेज कर रहे हैं। और इसको जो है मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, क्या बोले थे बउआ कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील यानी ठोस विलेय को मिश्रित किया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब साउंड प्रॉब्लम, साउंड आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम है क्या? रिप्लाई दीजिए, तब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। साउंड जा रही है अभी? साउंड प्रॉब्लम है सर, साउंड खराब आ रहा है, प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, देख रहे ना वहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये लोग लगातार देख रहे हैं, ये लोग का नेट खत्म हो रहा है। ओ ठीक है बउआ, थोड़ा सा आप लोग जो है अपना मोबाइल भी चेक कर सकते हैं। आकांक्षा वर्मा, यस सर, क्या साउंड प्रॉब्लम है? यस सर, सर कुछ बज रहा है, अभी भी कुछ बज रहा है क्या? साउंड प्रॉब्लम है सर, बहुत ज्यादा। हाँ सर, एक मिनट में समय दीजिएगा। कुछ बज रहा है, अभी भी बज रहा है क्या कुछ? हाँ सर, अभी भी है। हाँ सर, यस सर, करकरात बा। ओके, जस्ट आप लोग बने रहे। देखो सब लोग बोल रहा है ना, वो लोग का प्रॉब्लम होगा तो किसी एक का होगा, सब रिप्लाई कर रहा है साउंड प्रॉब्लम है। देखिए तो ओपन करके, एक मिनट बउआ बने रहिए आप लोग। जस्ट मैं लिख रहा हूं, उसके बाद चेक हो रहा है। टी करके आ रहा है साउंड, थोड़ा टी करके आ रहा है। तो विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के वाष्प दाब अब रिप्लाई आप लोग दीजिएगा कि साउंड प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी भी साउंड प्रॉब्लम है? अभी भी? क्लास बंद कीजिए सर, सुनाई नहीं दे रहा है। सही हो गया सर, ठीक है, रुक गया सर, जो सुमन सर के पास है सर, अब बंद हो गया। ठीक है, ओके, कंटिन्यू। चलिए,
तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिश्रित किया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, और यह जो होता है यह नियत ताप पर होता है। ऐसे यह कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग को शुरू में ही लिख लेना चाहिए था, मैंने बाद में इसको लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए, और इसका यहां से जो है हम लोग फॉर्मूला भी ड्राइव कर चुके हैं, तो ये इसको माइंड में रखना होगा। ये सब राउल्ट के नियम से ही संबंधित है बउआ। अब आ जाइए, राउल्ट का नियम जो है एक और जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पूछता है। यहां से तो न्यूमेरिकल पूछता है, आपका ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स पूछेगा। अब जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देता है कि आप कैसे इसको कह सकते हैं कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम का स्पेशल केस होता है, ठीक है। चलिए, तो साबित हम लोग को करना है कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम का स्पेशल केस कैसे होता है, ठीक है। हाउ राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और हेडिंग डालिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक, अगला है कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम का एक स्पेशल केस होता है कैसे, ठीक है। क्वेश्चन है, आप यहां पर क्यू भी लिख सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को ही बोर्ड मॉडल बोला था। तो क्या मैंने गलत बोला था? ये पूरा टॉपिक ही बोर्ड मॉडल है, पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए बउआ, तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर हम लोग करते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन में, जब किसी द्रव का विलयन होता है तो किसी द्रवीय विलयन में उसके अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। हाँ, बताया जाएगा, सब सब्जेक्ट का टाइम टेबल बताया जाएगा, ठीक है। आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिए। राउल्ट के नियम से हम लोग जानते हैं कि किसी विलयन में अवयव का वाष्प दाब, हम राउल्ट के नियम से किसी विलयन में अवयव का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। आ जाइए, अर्थात यदि द्रवीय अवयव ए रहे तो पीए बराबर, बताइए, अगर द्रवीय अवयव ए रहेगा तो राउल्ट के नियम से पीए बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? सर, बोर्ड मॉडल में इतने लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्या? हाँ बउआ, बोर्ड मॉडल में 5 नंबर का भी क्वेश्चन होता है ना, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए, होता है लॉन्ग क्वेश्चन,
5 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता है और उसी में से जो है पूछते रहता है। चलिए, तो पी ए बराबर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स है, ये हम लोग जानते हैं। यहां पर पी नॉट ए क्या हो गया बउआ, जहां पी नॉट ए बराबर क्या हो गया, स्थिरांक कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट हो गया। ओके, या तो राउल्ट के नियम से हम लोग ला दिए कि पी नॉट ए बराबर पी नॉट ए यहां पर कांस्टेंट हो गया, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स है। इसका मतलब कि विलयन में ए का वाष्प दाब शुद्ध विलायक ए के वाष्प दाब तथा उसके मूल अंश का गुणनफल होता है। अब आ जाइए हेनरी का नियम, हेनरी के नियम से हम लोग लाएंगे बउआ। तो हेनरी का नियम गैस को द्रव में डाल करके बने विलयन से संबंधित है। जब किसी गैस को द्रव में मिश्रित किया जाता है तो उस गैस का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब जो लोग नहीं जानते होंगे ध्यान दीजिएगा, जब किसी गैस को हम लोग द्रव में डिजॉल्व करेंगे तो गैस जब द्रव में डिजॉल्व होगा तो गैस द्रव की सतह पर जितना दाब लगाएगा वह दाब उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। जब किसी गैस को, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेट होइए, चैटिंग मत कीजिए। देखिए, जब किसी गैस को द्रव में डिजॉल्व करते हैं तो गैस द्रव की सतह पर जितना दाब लगाता है, जितना दाब आरोपित करता है, वह दाब उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं बउआ हेनरी का नियम। हेनरी के नियम से अब हम लोग चूंकि दोनों नियम का चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है कैसे दोनों इक्विवेलेंट होगा इसको हम लोग देखेंगे। हेनरी के नियम से किसी गैस को द्रव में मिश्रित करने पर उस गैस का आंशिक दाब, आंशिक क्यों हम लोग लिख रहे हैं, चूंकि उसमें द्रव का भी दाब होगा और गैस का भी दाब होगा, तो गैस के अणु जितना दाब आरोपित करेंगे वह दाब उस गैस का आंशिक दाब कहलाएगा। गैस के आंशिक दाब का मतलब हो गया गैस के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, द प्रेशर अप्लाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ओके, अब आ जाइए, तो उस गैस का आंशिक दाब, और गैस के आंशिक दाब को हम लोग डिनोट करेंगे पीजी से। उसके मूल अंश, किसके मूल अंश, गैस के मूल अंश, और गैस के मूल अंश को हम लोग डिनोट करेंगे XG से। ऐसे ओरिजिनल जीटा जी होता है, मैंने बताया था कल। मूल अंश के समानुपाती होता है, कोई प्रॉब्लम? यहां पर स्मॉल x लिखे हैं तो यहां पर भी हम स्मॉल ही कर देते हैं बउआ। आ जाइए, तो बताइए, अर्थात Pg समानुपाती Xg। Pg is directly proportional to Xg. Partial pressure of gas, Henry law, according to Henry law, partial pressure of gas dissolved in liquid is directly proportional to mole fraction of that gas. ठीक है, if gas dissolved in any liquid, जब किसी गैस को किसी द्रव में मिश्रित किया जाता है, घुलाया जाता है, then the partial pressure applied by gas is directly proportional to mole fraction of that gas. तब उस गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है,
है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। आइए, पीजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जी, इसका मतलब कि इस साइन को हटाएंगे, दिखाई दे रहा है ना बउआ नीचे, यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर रिप्लाई आप लोग कीजिए, यहां पर दिखाई दे रहा है, पीजी दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहां पर लिखा हुआ, यस ठीक है। पीजी इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स जी, पीजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जी, हेंस पीजी इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स जी। अब बताइए, जहां के एच क्या होता है बउआ, जहां के एच इक्वल्स टू, एच का मतलब हेनरी, आ के तो आप लोग जो है बचपने से जानते हैं, नहीं के इज कांस्टेंट, स्थिरांक, नियतांक, तो हेनरी स्थिरांक। ओके, चलिए बउआ, अब जो है, अब हम लोग का मामला सेट हो चुका है। यहां पर देखिए, यह भी जो है दाब है, और यह दाब जो है वह किसके किसके समानुपाती है, तो गैस के मोल अंश के। यह भी जो है दाब है, और यह जो है द्रव के मोल अंश के समानुपाती है, ठीक है। तो अब आ जाइए, अगर यह दोनों पी नॉट ए और के एच दोनों बराबर हो जाएगा, तो राउल्ट का नियम बराबर हो जाएगा किसके नियम के, तो हेनरी के नियम के बराबर हो जाएगा। आ जाइए, यह भी दाब है और इसका जो है यह मोल अंश है। अब आ जाइए, यह भी दाब है और इसका मोल अंश ये है, तो जब दोनों स्थिरांक पी नॉट और के एच अगर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो बउआ हम लोग का राउल्ट का नियम जो होता है, उस कंडीशन में हेनरी के नियम का एक स्पेशल केस हो जाता है। अब यदि पी नॉट ए बराबर के एच हो जाए, तो राउल्ट का नियम हेनरी के नियम के समान हो जाता है, हेनरी के नियम के समान हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोग को 1 मिनट समझाऊंगा, सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग बने रहिए, ठीक है, मजा आएगा। अभी तो जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, और केमिस्ट्री में क्यों हो उदास जब मनीष सर हैं पास, ठीक है ना। तो ये जो है रोहतास जिला के छात्रों का नारा है, मेरा नारा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जो है आप लोग को याद दिला दिया। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से हम लोग केमिस्ट्री को रोमांचक बना करके पढ़ेंगे, बोरिंग नहीं होना है, बोरिंग नहीं होगा यह सब्जेक्ट, आप लोग विश्वास कीजिए। और मैं आप लोग का कमेंट स्टडी किया, केस तक दिख रहा है, केस तक दिख रहा है, सीधा कर लीजिए। यहां पर देख लीजिए आप लोग, जहां के एच बराबर लिख दीजिएगा हेनरी स्थिरांक, के एच बराबर क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक, ठीक है ना, के एच बराबर हेनरी स्थिरांक। आ जाइए, चलिए, तो बताइए बउआ, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम आपस में कब समान हो जाता है। तो देखिए, यह भी दाब है, यह भले ही द्रव के वाष्प का दाब है, तो द्रव का जब वाष्प बन जाएगा तो वह वाष्प क्या है, गैस है। तो यहां पर यह भी जो है दाब हो गया, गैस का वाष्प दाब हो गया, और यह गैस का वाष्प दाब इसके मूल अंश के समानुपाती है। यहां पर गैस का जो दाब है, जो आंशिक दाब है, वह जो है उस गैस के मूल अंश के समानुपाती है, और बराबर है बउआ, तो बराबर समानुपाती को बराबर करने के लिए हम लोग यहां पर कांस्टेंट यूज किए हैं पी नॉट ए, और यहां पर कांस्टेंट किए हैं के एच, ठीक है। तो यह और यह कब बराबर होगा, यह दोनों का तो सेम ही चीज है, सेम ही कॉन्सेप्ट है।
अगर इन दोनों को आपस में समान कर दिया जाता है तो यह नियम और यह नियम, यानी राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो सिर्फ डिफरेंस किस बात का है? तो डिफरेंस है स्थिरांक का। यहां पर स्थिरांक है द्रव, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, और यहां पर स्थिरांक है हेनरी महोदय का अपना स्थिरांक। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों को अपने नाम का प्रचलन रखना अपने नाम का प्रचलन करना जो होता है शौक होता है, इसलिए अपने ही नाम पर वो लोग कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है ना, इसी बात का जो है वो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम लोग के भी ऊपर जाने के बाद ये नाम जो है चलता रहे। ठीक है ना, कौन सा नाम? ये जो नाम देख रहे हैं तो ये नाम जो है जारी रहे, इसलिए हम लोग जो है अपना एक ब्रांड लेकर के आए हुए हैं। और वह ब्रांड जो आपको लाइव क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास का मजा मिलेगा लाइव क्लास में, यानी वह लाइव क्लास ऑफलाइन क्लास का दूसरा प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। कैसा कौन दिख रहा है? अब 9 बजेगा, छोड़ दीजिए। कंप्लीट करके तो आज हम लोग 2 चीज पढ़े राउल्ट के नियम से। अब बताइए बउआ, कल मैं आप लोग को बताया था, देखिए अब हम लोग राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का प्रकार पढ़ेंगे। देखिए पहले भी आप बहुत सारा विलयन का प्रकार पढ़ चुके हैं। विलयन की सांद्रता के आधार पर प्रकार, विलयन के अवयव के आधार पर प्रकार। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का प्रकार। ध्यान दीजिएगा, बता देते हैं कुछ। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार। चलिए ठीक है, टेंशन मत लीजिए बउआ। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आदर्श विलयन। देखिए बउआ, आदर्श विलयन, आदर्श का मतलब आइडियल सॉल्यूशन। एक चीज मेरे को यहां से याद आ गई, बताऊंगा आप लोग को। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर क्या है? ठीक है, रेडी हैं आप लोग? चलिए रेडी रहिए। ध्यान दीजिएगा बउआ। मैग्निफिसेंट सर, आइडियल सॉल और नॉन आइडियल सॉल। गुड गुड, रोहित कुमार। चलिए रोहित कुमार, अनिरुद्ध सिंह, शिवम कुमार। बहुत गर्मी है सर। हाँ गर्मी है बउआ, बारिश हो गई है ना, बारिश हो गई है इसलिए गर्मी है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग देखिए इतना कष्ट करके आप लोग को जो है स्टडी करा रहे हैं, तो गर्मी से परेशान नहीं होना है। आप लोग ठंडा में रहिए, हम लोग जो है गर्मी में, जितना गर्मी में रहते हैं उतना ही अधिक जो है एनर्जी आते रहता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप के आज्ञा का अनुपालन करते होंगे, आज्ञा का पालन करते होंगे। ठीक है, तो वैसे छात्र जो शिक्षक और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, उन छात्रों को आदर्श छात्र कहा जाता है, आइडियल स्टूडेंट कहा जाता है। वो सबके चहेते होते हैं, सबके प्यारे होते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि वैसे छात्र जो माँ बाप की आज्ञा का, जो शिक्षक की छात्र हैं तो शिक्षक के आज्ञा का पालन करते हैं, उन छात्रों को आदर्श छात्र कहा जाता है। और वैसे छात्र
जो शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उन्हें कैसा छात्र कहा जाता है? तो छात्र के आगे ही लगा दीजिएगा, मेरे को नाम रखने में भी बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ठीक है ना? और भी बहुत सारा शब्द होता है लेकिन हम प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो आदर्श विलयन क्या, कौन सा विलयन होगा? वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। यानी राउल्ट जो है इस विलयन के लिए क्या है? गुरु है ना? तो वह विलयन जो अपने गुरु कौन? राउल्ट। वह विलयन जो अपने गुरु यानी राउल्ट के नियम का पालन करता है वह आदर्श विलयन कहलाता है। यानी वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है, और वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वह अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग